जयराम जी की मित्रों, आज दिल्ली की जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं साझा करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले मैं आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में सरकार चल रही है भगवंत मान साहब के नेतृत्व में, उससे जुड़ी हुई एक अच्छी खबर, जनहित से जुड़ी हुई खबर है। भगवंत मान सरकार ने पंजाब में नशे के विरुद्ध पंजाब सरकार का जो सबसे बड़ा ये ऐतिहासिक कार्रवाई उन्होंने करी है। नशा तस्करों पर बुलडोजर से एक्शन हुआ है, जिसमें 3 साल में 6,500 से ज़्यादा बड़े तस्करों को गिरफ्तार करने का रिकॉर्ड बनाया है। जो ड्रग तस्कर थे, ड्रग्स सप्लाई करते थे, उनकी लगभग 612 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने का काम किया है आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने। 30,000 से ज़्यादा NDPS के मामले दर्ज किए गए हैं अब तक। 45,000 छोटे बड़े ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया जा चुका है अब तक, और लगभग 10,000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों का तबादला हो चुका है। और तस्करी में शामिल लगभग 100 से ज़्यादा जो पंजाब पुलिस कर्मी थे उनको गिरफ्तार कर जेल में डाला गया है। तो मैं कहूँगा कि ये नशा तस्करों पर बहुत बड़ा एक्शन है, ऐतिहासिक एक्शन है, और पूरी उम्मीद है कि पंजाब में जो नशाखोरी चल रही थी, उस नशाखोरी पर पूर्ण विराम लगेगा। अब आते हैं दिल्ली की उस महत्वपूर्ण खबर पे, जिस खबर के लिए ये मैंने आज आपसे मुखातिब हुआ हूँ। दरअसल दिल्ली सरकार का कोई भी विभाग जब 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च बिना वित्त विभाग की मंजूरी के करना चाहेगा तो अब वो नहीं कर पाएगा। पिछली बार ऐसा आदेश कोविड के दौरान जारी हुआ था। उस समय निवर्तमान सरकार में जो मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी थे, उन्होंने ये आदेश जारी किया था। दरअसल इस आदेश के जरिए बीजेपी सरकार की मंशा क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बीजेपी सरकार महिलाओं को जो आगामी 8 मार्च को, यानी आज से 5-6 दिन बाद, जो 2,500 रुपये देने की योजना है उसको ठंडे बस्ते में डालने की ये एक भूमिका बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री जी को कहते हुए अभी सुना गया हाल में, पिछली सरकार ने दिल्ली का खजाना बिल्कुल खाली कर दिया, इसलिए ये कदम उठाना पड़ रहा है। कोई पूछे इन
नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मैं चाहूँगा कि मीडिया कर्मियों को जाना चाहिए और उनसे ये सवाल करना चाहिए कि क्या बीजेपी को दिल्ली की वित्तीय स्थिति के बारे में सरकार बनाने से पहले नहीं पता था? अगर नहीं पता था तो पिछली विधानसभा में इनके विधायक क्या कर रहे थे? एलजी साहब और उनका पूरा महकमा कहाँ सोया पड़ा था? सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं हुई तो हंगामा खड़ा कर रखा है। पर दिल्ली का सालाना बजट जो हर साल फरवरी मार्च में सदन में पेश होता है, उसे देखने की जहमत क्यों किसी ने नहीं उठाई? पत्रकारों को जरूर इस पर रेखा गुप्ता सरकार से और एलजी साहब से और देश के गृह मंत्री से पूछना चाहिए। खैर, मुख्यमंत्री जी को मालूम होना चाहिए कि जब सरकार के वित्त मंत्री यानी दिल्ली के वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं तो उसके साथ 4 दस्तावेज भी सदन के पटल पर रखने होते हैं। पहला, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। दूसरा, वार्षिक वित्तीय विवरण। तीसरा, प्राप्तियों का बजट। चौथा, अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें। यानी ये 4 महत्वपूर्ण दस्तावेज मैंडेटरी हैं दिल्ली की सदन में बजट पेश करने समय। चूंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए ये सभी दस्तावेज केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से मंजूरी पाने के बाद, मैं क्या कह रहा हूं, ये जो मैंने अभी बताए चारों दस्तावेज, ये चारों दस्तावेज केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से मंजूरी पाने के बाद और दिल्ली के उपराज्यपाल की सहमति से सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्तीय मामलों की साधारण समझ रखने वाला भी ये चारों डॉक्यूमेंट्स को देखकर बता सकता है कि सरकार की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो अब खजाना खाली होने वाली कहानी क्यों सुनाई जा रही है और किसे सुनाई जा रही है, ये समझने वाली बात है। अब आते हैं वित्त विभाग के 1 करोड़ रुपए से ऊपर के खर्चे पर जो हुक्मनामा आया है उस पर। नियम के अनुसार कोई भी विभाग उतना ही पैसा और उन्हीं स्कीम्स पर खर्च करता है जिसका बजट उसे मंजूर हुआ हो। तो अब वित्तीय वर्ष का ये अंतिम चल रहा है, कभी भी आ सकता है नया बजट 2025-26 का। यानी कि जो वित्तीय वर्ष का अंत चल रहा है और उस अंतिम दौर में इस आदेश का क्या मतलब है, समझ में, मतलब वही फिर से कहूँगा कि ये लाल बुझक्कड़ काका वाली कहानी यहाँ पर दोहराई जा रही है। मेरी दादी कहा करती थी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बाकी आप सबको पता चल ही गया होगा, पूत के पांव पालने में दिख गए हैं। क्यों कोई विभाग उस बजट को खर्च करने के लिए वित्त विभाग से मंजूरी ले जो ऑलरेडी पहले से ही वो बजट आवंटित हो चुका है पिछले साल। अब इसमें देखिए एक और मजेदार बात आपको बड़ा चौंकाने वाले मैं किस्से लेके आया करता हूँ, इसलिए आप लोग जो है ना मेरा वीडियो पूरा मज़े से देखा करिए।
और खूब भर भर के शेयर किया कीजिए। तो वो मज़ेदार बात यह है कि अगर किसी विभाग को अपने फ़ोन का बिल, ऑफिस स्टाफ की कारों का खर्च, रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च करना है तो उसे वित्त विभाग से कोई मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कुछ? मतलब जनहित से जुड़े अगर कोई काम है और वो 1 करोड़ से ऊपर उनका बिल है, 1 रुपया भी बिल एक्स्ट्रा जाता है, तो उसके लिए वित्त विभाग से आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी। लेकिन समझिएगा जरा, लेकिन अगर इनके नेता मंत्री खुद की शानो शौकत अय्याशी करने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए अगर ये बिल लगाते हैं 1 करोड़ से ऊपर का, तो उसके लिए वित्त विभाग से किसी प्रकार की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कुछ? नेट सेल में मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो मौजूदा हाल में बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में, रेखा गुप्ता जी की, उसकी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया है कि 1 करोड़ से ज़्यादा के जनहित से जुड़े कामों को लेकर के जो बिल हैं वो बिना वित्त विभाग के अप्रूवल के नहीं सैंक्शन किए जाएंगे। लेकिन अगर किसी विभाग के मंत्री का उसके अपने फ़ोन का बिल, ऑफिस स्टाफ की कारों का खर्चा और रोज़मर्रा की अय्याशी के लिए जो खर्चे होते हैं, सैर सपाटे के लिए खर्चे होते हैं, टूर बनाए जाते हैं, उसके लिए अगर बिल 1 करोड़ से ऊपर जाता है तो उसका खर्चे के लिए वित्त विभाग से कोई पूर्व मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। कैसा लगा आपको? खैर, अच्छा है, बस देखते जाइए कैसे ये डबल ब्लंडर सरकार, मैं डबल ब्लंडर सरकार कहता हूँ इसलिए क्योंकि ये इंजन वाला कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, ये फर्जी बातें हैं। तो ये जो डबल ब्लंडर सरकार है, ये जनता की आंखों में धूल झोंक कर उसी के पैसों से सिर्फ अपने जो इनके शौक है, जो पिछले 27 सालों से दिल्ली की जनता ने स्टॉप लगा रखा था, अभी ये भर भर के अय्याशियाँ करेंगे दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से। काम धाम इन्हें कुछ आता नहीं, और आता भी है तो इनकी मंशा नहीं है, क्योंकि ये तो भाई नियत की बात है, और नियत तो इनकी है नहीं। अगर नियत होती तो इनकी जो है पूरे देश में लगभग 20 राज्यों में सरकार है, किसी भी एक राज्य को ये मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते, जैसे हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली का जो डेवलपमेंट है उसके मॉडल को प्रस्तुत करके पंजाब जीता और बाकी राज्यों में हमारी जो है विधायक जीत कर आए। और आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में हमारी आम आदमी पार्टी की निवर्तमान सरकार के किए हुए कामों पर जो है लंबी लंबी डिबेट होती है, लोग स्टडी मटेरियल के रूप में यूज करने लगे हैं। चाहे वो शिक्षा, दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो दिल्ली की स्वास्थ्य पॉलिसी हो, चाहे वो हमारी दिल्ली की जो मोहल्ला क्लिनिक्स हों, या फिर जो फ्री बस राइडिंग का कॉन्सेप्ट हमने लागू किया उससे रिलेटेड हो, या फिर यमुना सफाई अभियान को लेकर के जो हमने बेहतरीन से बेहतरीन काम किया, जितनी हमारी क्षमताएं थीं, वो भी बिना एलजी और बिना केंद्र सरकार की मदद के। और तो और चाहे वो पोल्यूशन फ्री दिल्ली को करने के लिए जो हमने स्टेप उठाए, उन सारे स्टेपों में सबसे ज़्यादा जो हमारा बेहतरीन काम रहा कि हमने जो है दिल्ली को डीजल पेट्रोल मुक्त बनाने की ओर अग्रसर हुए। आज गाड़ियों को जो जाल बिछाया है बसों का, वो सीएनजी और
इलेक्ट्रिक बसों को का जाल नेटवर्क फैलाया। इससे पोल्यूशन घटने में बहुत मदद मिली। तो कहने का मतलब है कि ये सारा खेल नीयत का है। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत होती जनहित से जुड़े काम करने की, तो ये अपने ही शीर्ष नेता और देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छाती ठोंक कर दी हुई उस इकलौती गारंटी को पूरा करने की ओर अग्रसर हो जाते। पहले दिन पहली कैबिनेट में उस 2,500 रुपये जो हर महीने माताओं बहनों के खाते में डालने का योजना थी, इनकी महिला समृद्धि योजना, उसको ये तुरंत आनन फानन में पास करते। और ऐसा नहीं था कि इनके पास बजट नहीं था, क्योंकि ये बजट ऑलरेडी निवर्तमान केजरीवाल जी की सरकार, आतिशी जी की सरकार ने ऑलरेडी जो है 2,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी सेंक्शन हुआ पड़ा है। लेकिन नीयत का समस्या है। केजरीवाल जी सही कहते हैं कि इन भाजपाइयों की नीयत में ही खोट है। ये जनता के लिए काम नहीं करती है। ये सरकार सिर्फ अपने चंद अमीर पूंजीपतियों के लिए काम करती है और ये उसी से इर्द गिर्द घूमती हुई पॉलिसियां बनाती है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है और आप सबसे एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, लाइक कर लिया कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूला करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं और आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। और कमेंट ज़रूर यार कर दिया करो। कमेंट करने में क्या कंजूसी करते हो तो आप लोग वीडियो देखने के बाद अगर मुझे कुछ प्रतिक्रिया दोगे, सुझाव दोगे, मेरी कमियों को नोटिस करोगे, तभी तो मैं अपनी कमियों को आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।